इमैनुअल कैंट सोशिएबलनेस को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर करार देते हैं एक बच्चे की कैरेक्टर डेवलपमेंट में। अब सोशिएबलनेस के लिए जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी चाइल्ड में, उनमें नंबर वन बात यह है कि ओपन हार्टेड एंड चीयरफुल चिल्ड्रन। बच्चे नेचुरली ओपन हार्टेड भी होते हैं और चीयरफुल भी होते हैं, यानी वो एक खुले दिल के मालिक होते हैं और चीयरफुल होते हैं और खुश होते हैं। यानी बच्चों के लिए छोटी-छोटी बातों पे खुश होना आप देखेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो हमें ज़्यादातर खुश नज़र आते हैं। अ, दूसरी बात ये कि जॉयफुल हार्ट, एक खुश और एन्जॉय करने वाला दिल, एक एन्जॉय करने वाली तबीयत जो बच्चों में होती है। अब अक्सर हम अगर देखें, यहाँ पे हम क्लासरूम सेटिंग के अंदर अगर जाएँ, तो देखें कि हम मुआशरे के अंदर अक्सर ये कहते हैं एक दूसरे को कि बच्चे मत बनो। अब बच्चे ना बनने की बात का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा जॉयफुल या चीयरफुल ना हो जाएं किसी बात के ऊपर, लेकिन यहाँ ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बीइंग अ चाइल्ड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेरी एसेंशियल। वी शुड नॉट डिस्करेज चिल्ड्रन from having a joyful heart and from becoming cheerful, because if they are joyful and cheerful, only then and only then the process of sociableness can go into a better direction and can develop smoothly along the lines of the society. The other thing is ability to find happiness in goodness. बच्चों को खुशी मिलती है कोई भी अच्छा काम करके। अब ये कैरेक्टरिस्टिक बच्चों के अंदर मौजूद भी है और उसकी तरवीज, उसकी तरक्की और उसकी डेवलपमेंट की ज़मानत देना भी एक टीचर का काम है कि उसके अंदर का ये बच्चा, ये खूबसूरत बच्चा या ये वो बच्चा जो खूबसूरती को देखने की वो आँख रखता है, वो दिल रखता है जो उसे परवरदिगार ने दिया है, उसकी उसे हिफाज़त भी करनी है और उसको डेवलप भी करना है। तो उसके अंदर ये एबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है कि वो गुडनेस में हैप्पीनेस को ढूँढते हैं। सो सोशेबलनेस से ये जब सब बातें लिंक होती हैं तो कैरेक्टर डेवलपमेंट की बहुत उम्दा फाउंडेशंस ले डाउन की जाती हैं। अब सोशेबलनेस को प्रमोट कैसे करेंगे? अब यहाँ वो बातें आ जाती हैं जो एज़ उसातज़ा हम बहुत दफ़ा भूल जाते हैं और याद नहीं रखते कि वो कौन से ऐसे अमल हैं, वो कौन से ऐसे रूटीन्स हैं जिनके साथ सोशेबलनेस को हम एनकरेज कर सकते हैं। नंबर एक तो ये है कि रिलीज़ फ्रॉम द नैरो कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्कूल। अब यहाँ एक बात हमें कन्फेस करनी होगी कि स्कूल्स की कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो नैरो होती हैं। वो नैरो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि एक ख़ास वक्त पर आना, एक ख़ास वक्त तक रुकना, एक टाइम तक क्लासरूम के अंदर रहना, एक टाइम में क्लासरूम में वापस आना, एक ख़ास तरह से हर एक पीरियड में बिहेव करना, ये सब कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमें, और जब हम भी बच्चे थे या जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, उन्हें एक ख़ास तरह से एक्ट करने पे, बिहेव करने पे पाबंद करती हैं और मजबूर करती हैं। अब पाबंदी अगर कोई-सी भी हो, अगर हम आज की अपनी प्रेज़ेंट डे लाइफ़ में, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़्स को भी देखें, तो जब हम पाबंद होते हैं तो हम थक जाते हैं और वो हमें चीज़ बोर लगने लगती है, हम उससे बोरियत का शिकार हो जाते हैं और हम कुछ रिलैक्सेशन चाहते हैं, जहाँ हम कुछ फ़र्क करना चाहते हैं। आप लोग जब अपनी जॉब्स के बाद घरों को वापस जाते हैं तो आपको कोई एक एक्टिविटी चाहिए होती है, चाहे वो टेलीविज़न देखने की है, चाहे वो किसी से बातचीत करने की है, किसी के घर जाके मिल आने की है या कहीं बाहर जाके कोई खाना खाने या किसी पार्क में वॉक करने की है। ये सब तो एज़ ए ग्रोन अप भी हमें इसकी ज़रूरत है, तो फिर बच्चों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्हें रिलीज़ किया जाए स्कूल की नैरो कंस्ट्रेंट से। और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन देयर नेचुरल जॉयसनेस। अब वो जो जॉयसनेस है बच्चों के अंदर, वो उनकी नेचुरल जो खुशी है उसको मेंटेन करना है। किस तरह मेंटेन करना है? जब आप उनको रिलीज़ करेंगे स्कूल की नैरो कंस्ट्रेंट से और उनको इजाज़त देंगे कि वो बाहर जा कर के अपनी उस जॉयफुलनेस को, अपनी उस जॉयसनेस को मेंटेन करें और डेवलप करें। Now, the games played while enjoying perfect freedom would help make the young minds bright and cheerful again after the dullness of school. इमैनुअल कांट यहाँ ये आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं कि स्कूल की डलनेस से बच्चे जब आज़ाद होके वो गेम्स खेलेंगे, जब वो परफेक्टली फ्री होंगे,
جب وہ مکمل طور پہ آزادی میں ہوں گے، چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ گلی ڈنڈا ہے، چاہے وہ کوئی اور ایسی گیم ہے جو ہمارے ہاں کھیلی جاتی ہے جس میں بچے خوشی اور ریلیز محسوس کرتے ہیں، تو ان کو وہ کھیلنے دیں۔ اس سے ان کی خوشی برقرار رہے گی اور ان کے سوشلائزیشن کی جو کیپیسٹی ہے وہ ڈیولپ کرے گی۔